सिर्फ शहाब। लास्ट वीडियो में आपको मैंने 10th बायोलॉजी प्रैक्टिकल्स में जो पेपर स्कीम है या जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बताया था। और इस वीडियो में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने जो है वो क्वेश्चन वाइज जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं आपकी जो है वो प्रैक्टिकल नोटबुक में से वो आपको जो है वो बताए जा रहे हैं। इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो है जिसमें स्लाइड्स हैं, उसमें आपने 4 स्लाइड्स को प्रिपेयर करना है। यही 4 स्लाइड्स आपको जो है वो आया करती हैं, जिसमें अनियन एपिडर्मस है, ह्यूमन चीक सेल्स, स्टोमेटा ऑन लोअर एपिडर्मस ऑफ लीफ एंड फ्रॉग ब्लड सेल्स। जिसमें ये दो अनियन एपिडर्मस चीक सेल्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट रेपिटेटिव जो है वो क्वेश्चन हैं, इनको आपने ज़रूर तैयार करना है। तो ये 4 स्लाइड्स ही हैं जो प्रीवियस रूटीन के मुताबिक जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। आपने इनकी जो है वो लेबल डायग्राम ड्रा करनी है और इनको प्रिपेयर करना है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें आपको जो है वो 5 आइडेंटिफिकेशन जो है वो आएंगी स्पेसिमेंस में, मॉडल्स में, या जिनको आप जो है वो स्लाइड्स कह सकते हैं। उसमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं, ये आपका जो है वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट भी है। उसके बाद एनिमल प्रोटिस्ट हैं, जिसमें अमेबा, पैरामीशियम और वॉलवॉक्स की जो है वो डायग्राम आपको दिखाई जाती हैं और आपने उनको जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद ब्रासिका सेक्शंस हैं, इसमें लीफ सेक्शन है, स्टेम सेक्शन है, रूट सेक्शन है, आपने इनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो याद रखनी है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी का पूरा चैप्टर है, जिसमें शुरू में उसने कुछ एनिमल्स को जो है वो शो किया है, फिर प्लांट्स को जो है वो दिखाया गया है। इन सब को आपने प्रिपेयर करना है इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन। उसके बाद माइटोसिस फेजेज हैं, मियोसिस फेजेज भी आ सकती हैं, लेकिन माइटोसिस फेजेज में से कोई एक फेज जो है वो आ जाती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। जो थ्योरी में आपने चीज़ें पढ़ी हुई उसके मुताबिक आप इसको आइडेंटिफाई जो है कर सकते हैं। उसके बाद बेटा कुछ मॉडल्स हैं, जिसमें आई मॉडल है, इसी तरह से जो है वो शीप किडनी मॉडल है, बोन जो है वो मॉडल है, विलाई का सेक्शन भी जो है वो इसमें आपको दिखाया जा सकता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन में जो है वो 2 आपके पास डायग्राम्स हैं, एक बाइनरी फिशन इन अमेबा और दूसरा जो है वो बडिंग इन यीस्ट। इन दोनों को भी आपने प्रिपेयर करना है। लास्ट में अंडरग्राउंड स्टेम है, अक्सर औकात इनमें से एक जो है लाजमी आ जाता है। ये 4 अंडरग्राउंड स्टेम है, जिसमें सबसे पहले पोटैटो ट्यूबर हैं, उसके बाद जो है वो राइजोम है, फिर इसके अलावा जो है वो कॉर्म है, और इसके अलावा जो है वो राइजोम, कॉर्म और पोटैटो ट्यूबर के अलावा आपको जो है वो 4th स्पेसिमेन जो है वो दिया जाता है, जिसमें आइडेंटिफिकेशन जो है वो होगी इन सम पैरामीटर्स। उसके बाद जो है वो प्रोसीजर्स हैं। प्रोसीजर्स में 9th के कुछ प्रैक्टिकल्स मैंने जो है वो यहाँ पे लिख दिए हैं, 10th के प्रैक्टिकल्स लिख दिए हैं। ये बेटा सेक्शन वाइज लिखे गए हैं, यानी कि जो चैप्टर्स आपको दिए गए हैं उनमें जो है वो कौन कौन से प्रैक्टिकल्स अहम है। सबसे पहले एंजाइम एक्शन वाला है, इसमें 2 प्रैक्टिकल्स हैं, पेप्सिन और डायस्टेज। उसके बाद फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में 4 प्रैक्टिकल्स हैं, जिसमें पहला प्रैक्टिकल जो है वो हाइड्रिला प्लांट के थ्रू फोटोसिंथेसिस को डिमॉन्स्ट्रेट करना है, और उसके बाद 3 प्रैक्टिकल्स हैं जिसमें आपने फोटोसिंथेसिस की जो कंडीशंस हैं उनको प्रूव करना है। उसके बाद रेस्पिरेशन में 2 प्रैक्टिकल्स हैं, ये सीड जर्मिनेशन से रिलेटेड रेस्पिरेशन के 2 प्रैक्टिकल्स होंगे। बायोकेमिकल टेस्ट में 3 इसमें भी जो है वो टेस्ट हैं, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट है, प्रोटीन टेस्ट है और लिपिड टेस्ट है। फिर ट्रांसपिरेशन में जो है वो 2 प्रैक्टिकल्स हैं, जिसमें बेल जार वाला आमतौर पर जो है वो आप करते हैं, और उसके बाद असेंट ऑफ सैब का एक प्रैक्टिकल है, और लास्ट में पल्स रेट, ये भी जो है वो इंतहाई अहम है। 10th वाले जो प्रैक्टिकल्स हैं उसमें सबसे पहले गैस एक्सचेंज में 4 प्रैक्टिकल्स हैं, वो जो स्मोकर लंग्स वाला है एक प्रैक्टिकल, वो भी आप इसमें जो है वो देखते हैं। फिर जो सिगरेट स्मोक के थ्रू टार बेसिकली आप डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, उसको वो भी एक्सपेरिमेंट इसी में है। कोऑर्डिनेशन के 2 प्रैक्टिकल हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। रिप्रोडक्शन के उसी तरह से 2 प्रैक्टिकल जैसे यहाँ पे हैं, ये आइडेंटिफिकेशन में भी आ जाते हैं, इधर प्रोसीजर में भी आ जाते हैं। कंडीशंस ऑफ जर्मिनेशन में 3 कंडीशंस हैं, जिसमें ऑक्सीजन है, टेम्परेचर है, वाटर है। उसके बाद इनहेरिटेंस का एक प्रैक्टिकल है, लेकिन ये इनहेरिटेंस के प्रैक्टिकल में याद रखें आपने ग्राफ ज़रूर ड्रा करना है, क्योंकि ग्राफ के बगैर आप जो इनहेरिटेंस में वेरिएशंस हैं, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशंस, उनका जो है वो नहीं टेबल जो है वो ड्रा कर सकते। उसके बाद एक्वेरियम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, बेटा इधर आइडेंटिफिकेशन में भी आपको दिखाया जा सकता है। और लास्ट में फर्मेंटेशन के 2 प्रैक्टिकल हैं, जिसमें एक फ्लोर फर्मेंटेशन है और दूसरा जो है वो आपको मिल्क फर्मेंटेशन वाला प्रैक्टिकल जो है वो दिखाया गया है। That was all about the practicals